मेरे भाई, ये रमज़ान करीम और रमज़ान शरीफ का जो महीना है, ये महीना ऐसा है जैसे वॉशिंग मशीन। ये पूरा महीना वॉशिंग मशीन है। अल्लाह अपने बंदों को बिल्कुल धुल देते हैं, साफ़ कर देते हैं, बशर्ते कि बंदा भी तैयार रहे अपनी सफाई के लिए। मेरे भाई, रोज़ा राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान। इस राज को वही समझते हैं जो रोज़े से होते हैं। रोज़े का सवाब गैर महदूद है, अनकाउंटेड है मेरे भाई। रोज़ा हर धर्म के अंदर है, शक्लें भले बदली थीं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ये ख़ानदानी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बाप दादाओं की चीज़ है, परंपराएं रही हैं, कोई अजनबी चीज़ नहीं है। अपने दिलों से दहशत निकालो भूख और प्यास का। ज्यूज़ के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ, सिख के यहाँ, हिंदू के यहाँ, सनातनी के यहाँ, सब के यहाँ रोज़ा रहा है। वो भी व्रत रहते हैं, नवरात्र के व्रत रहते हैं। ख़ासतौर से भी हमारा उनका साथ साथ चल रहा है। जीतिया माई के रोज़ा रखते हैं 24 आवर का। एक रोज़ा तो उनके यहाँ ऐसा है जो 72 घंटे का होता है, 72 आवर का होता है। जीतिया माई, द्वितीय माई, मुख्तलिफ माएँ हैं यहाँ जिनके नाम से गैर मुस्लिम रोज़ा रखते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। अगर किसी को डर लग रहा है तो वो सोच लिया करे अगली आयत क्या है, अय्याम मादूदात, चंद दिन यार, 6 महीने रोज़ा नहीं रखना है, सिर्फ चंद दिन का मामला है, इससे ज़्यादा का मामला नहीं है। अल्लाह पाक गज़ब ये आयत जो है बयान किए हैं, अय्याम मादूदात, चंद दिन है, ज़्यादा फिक्र मत करो। बस एक बार नेट पैक कराओगे 1 महीने का, ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा भी रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। अगर रमज़ान शरीफ के महीने में तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, बिल्कुल मत पूछिए आप रोज़े से हैं या नहीं। अरे कोई सफ़र से आ रहा है, भिवंडी, अहमदाबाद, गुजरात से, बात अलग है। वरना जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं ना 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से, उनसे पूछना भी जायज़ नहीं है कि आप रोज़े से हैं या नहीं हैं। पूछिए भी नहीं। पहली बात पूछेंगे तो कहेंगे नहीं है, तो आपको दौड़ना भी पड़ेगा। जिसकी दुकान से सामान ख़रीदने जाएंगे वो भी शक करेगा आपको, बिस्किट दे दीजिए, नमकीन दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। इसलिए पूछने की भी इजाज़त नहीं है। और औरतों के लिए इजाज़त नहीं है कि गैर रोज़ेदार के लिए वो खाना तैयार करें, ख़ास तौर से बड़े लोगों के लिए, बच्चे के लिए नहीं मामला, बड़े लोगों के लिए। वो बचा हुआ बासी जानवरों की तरह घरों में बैठ कर जलील होकर खा लें। रोज़ेदार का जो बचा हुआ चना है, दाल है, चिप्सियाँ हैं, बस इसी को खा लें वो जलील होकर पीछे वाली कोठड़ी में बैठकर। कुछ लोगों ने रोज़ा ना रखने का फ़ैसला कर लिया, चाहे वो आइस एरिया में रहेंगे, सिल्ली के शहर में रहेंगे, आइस सिटी में रहेंगे, तब भी रोज़ा नहीं रखेंगे। जो आदमी सिर्फ राजश्री पर, पुकार पर, पान पर पूरी ज़िंदगी गुजार डाला, अगर वो आदमी सहरी इफ्तारी करता, खाना खाता, क्या वो रमज़ान शरीफ को रोज़ा नहीं रख सकता था? मैं तो कहता हूँ राजश्री वाले, पुकार वाले बगैर खाए पिए रोज़ा रख सकते हैं। एक मामूली सी चीज़ में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर वो इफ्तारी सहरी करके रोज़ा रखना चाहे तो कौन सी मुश्किल उनकी चीज़ है? ये मोटे मोटे जिस्म जब हमारे कब्रिस्तान में जाते हैं, बाप रे बाप, कब्रिस्तान के कीड़ों में खुशियों की लहर दौड़ जाती। आज हमारे कब्रिस्तान के अंदर जब एक चूंटा, एक चूंटी, एक छिपकली, एक बिल्लियाँ, एक कीड़ा जब वहाँ पहुँचता है, तमाम कीड़ों के हल्ला मचा देता है कि जल्दी चलो, बहुत मोटा लाश आया है। कुछ लोगों ने बस इसी के लिए अपने आप को मोटा कर रखा है, कब्रिस्तान के कीड़ों को खुश करने के लिए। 24 घंटे के अंदर पूरी लाशों की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए मेरे भाई रोज़ा ज़रूर रखें, ज़रूर रखें। रोज़ा एक लॉकडाउन है खुदा की तरफ से, फिर गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करो। ये है रमज़ान शरीफ का असल एहतराम। कितने लोग बेचारे हैं रोज़ा कभी रखे ही नहीं, कभी नहीं रखे, लेकिन मज़ार पर हर हफ्ता गए, मिन्नत मानने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए हर हफ्ता वो गए हैं, हर जुमेरात को गए, हर नौचंदी को गए हैं, हर नौचंदी, हर हफ्ता। कोई मज़ार ऐसा नहीं बचा जिस पे ना गए हों, सब पे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। नमाज तो किसी तरीके से जुम्मा या अलविदा, ईद, बकरीद पढ़ भी लिए, लेकिन रोज़ा कभी नहीं रखे, कभी नहीं रखे। गाजी मियाँ के नाम पे खूब कनूरी कराया,
लेकिन रोज़ा नहीं रखे 90 साल हो गए, इंतकाल कर गए, गुजर गए, और आज उनके लिए ईसाल सवाब कराया जा रहा है। कुछ लोगों के नज़दीक मेरे भाई सब कुछ मुहर्रम है, मुहर्रम आएगा एकदम एक्टिव हो जाएंगे, जाग जाएंगे, रबीउल अव्वल आएगा उछल जाएंगे, कूद जाएंगे, दाहा आ गया, चालीसवां आ जाएगा, तूफ़ान हो जाएंगे, जुनून में आ जाएंगे। लेकिन रमज़ान शरीफ लग जाएगा तो मर जाएंगे, बुझ जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, पोलियो मार देता है, कोमा में चले जाते हैं। और जैसे मुहर्रम लगेगा जाग जाएंगे, फ़ौरन मैदान में आ जाएंगे मोर्चा संभालने के लिए। क्यों? वहाँ पैसा मिलता है, अखाड़े का कंपटीशन होता है। ये सिर्फ लत्ते के लिए रोज़ा नहीं रखते हैं। जब रमज़ान शरीफ आता है अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जैसे मुहर्रम लगता है वो लगता है सब जाग जाते हैं। ये है अपने नबी से मोहब्बत और इश्क। अल्लाह बचाए ऐसे इश्क से, ऐसी मोहब्बत से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को रमज़ान का जुनून था, अमाल का जुनून था, इबादत का जुनून था। शाबान से ही बिस्तर लपेट के रख दिया करते थे, इबादत के लिए इस महीने को स्पेशल ख़ास कर लेते थे। और हम सब कुछ अखाड़े के लिए मुहर्रम को बना रखा है, कमाने के लिए रबीउल अव्वल को बना लिया है, दाहा कूदने फांदने के लिए, गैर मुस्लिम के त्योहारों का मुकाबला करने के लिए बना रखा है कि रामनवमी से मुकाबला हमारा होगा दाहा में। एक एक आदमी मेरे भाई मुहर्रम में आप देखेंगे 40-40 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक इतना लंबा चक्कर गश्त कराता है अपने ढोलों का, अपने नज़ारा का, अपने अंजुमन का। एक करबला से दूसरे करबला तक इतना भारी भारी ढोल लेके चलता है, इतना भारी भारी ढोल लेके चलता है। एक अंजुमन से दूसरे अंजुमन, एक करबला से दूसरे करबला तक इतना भारी भारी ढोल, 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, शहरों में 30-30 किलोमीटर, अपने छोटे एरिया में 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर करबला तक ले जाके गश्त करता है, मार्च कराता है, पेट्रोलिंग होती है। वो नहीं थकता है। लेकिन तरावी के लिए आप बोलेंगे तो मैया मर जाएंगी उसकी। लेकिन वही बंदा तरावी के लिए तैयार नहीं है। इतना भारी काम कर लिया, लेकिन छोटा काम नहीं कर पा रहा, जिसमें कम तकलीफ है, कम कष्ट है। ये रब से मेरे भाई बेवफाई है। इसको कहा जाता है रब ताला से बेवफाई। घर पर हैं, पंखे में हैं, सहरी इफ्तारी कर सकते हैं, आसानी के साथ वो रोज़ा भी रख सकते हैं। कितने लोग ऊपर से है रुमाल लगा लिए, मास्क लगा लिए, लेकिन अंदर में ज़बानें चल रही हैं, पान खा रहे हैं, लेकिन उंगलियां गवाह हैं कि तुम रोज़े से नहीं हो, क्योंकि चूना तुम्हारी उंगलियों में लगा हुआ है। याद रखो, अल्लाह पाक इतनी ख़राब बीमारी लगाएंगे, नबी की बद्दुआ है बऊदा, इतनी ख़राब बीमारी लगेगी तुम कुछ भी नहीं खा पाओगे, ना नाश्ता कर सकते हो, न चाय बिस्किट खा सकते हो, तुम सब कोमा में चले जाओगे। इतनी ख़राब बीमारी लगेगी, आईसीयू में रखे रहोगे, फ्रीज में कुछ भी नहीं खा पाओगे, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ेगा तुमको। इसलिए नबी की बद्दुआ है रोज़ा न रखने वालों के लिए, बहुत ख़राब उनको जो है बीमारी लगने वाली है। रोज़े का 3 मकसद, अल्लाह का खौफ बढ़ जाना। आप देखिए, कोई किसी को नहीं कह रहा नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन मस्जिद में भीड़ एकदम लगी हुई है, अल्लाह का खौफ बढ़ जाता है। लोग बंद कमरे में है, फ्रीज में है, सारा आइटम रखे हुए, लेकिन नहीं खा सकते, अल्लाह का खौफ बढ़ा हुआ है कि मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है। रमज़ान शरीफ का सबसे बड़ा मकसद लअल्लकुम तत्तकून, बंदों के अंदर अल्लाह का खौफ ध्यान बैठ जाए और जम जाए। और दूसरा मकसद क्या होता है, अल्लाह पाक अपने बंदों को इनाम देना चाहते हैं, बशर्ते कि बंदा लेने वाले बन जाए। और नंबर 3, जहन्नम से आज़ाद करना चाहते हैं, ज़मानत देना चाहते हैं, नजात देना चाहते हैं। 3 मकसद के लिए ये रमज़ान शरीफ हर चक्कर हमारे यहाँ साल भर में आता है। अगर रोज़े में तकलीफ़ है तो सब्र करो, आमदनी में फ़र्क हो जा रहा है तो सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो, रोज़े की वजह से सब्र करो। वह सब्र सवाबहु वल जन्नह, और सब्र का बदला सिर्फ जन्नत है। ऐसा महल अल्लाह दे देंगे, दिल खुश हो जाएगा, सारा गम मिट जाएगा। जो जितना तकलीफ़ उठाता है उतना ही सवाब खुदा ताला उसको देते हैं। काम कम करो, काम बंद करो, चाहे ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, लंबरदार हो, नेता हो, पल्लेदार हो, मज़दूर हो, रिक्शे वाले हो, वाहन वाले हो, कोई भी हो। सबसे ज़्यादा सवाब किसको मिलता है? शराबियों को, गुटखा हर वक्त खाने वालों को, क्योंकि उनको रोज़ा रखने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए अल्लाह पाक शराबियों को सबसे ज़्यादा सवाब देंगे।
फिर ऐसा महल दे देंगे सारा गम भूल जाएगा रोज़े का। कितना मुबारक महीना है, सारे शयातीन बंद चल रहे हैं, नेकियों की लहर तूफान जारी है। फज्र की अजान में आप देखेंगे कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं क्योंकि शैतान दिख नहीं रहे। और दिनों में शैतान खुले रहते हैं तो कुत्तों को दिखते हैं तो भौंकते हैं उनको जब अजान होती है, लेकिन रमज़ान शरीफ में कुत्ते भी नहीं भौंकते। भूत प्रेत जिन्नात शैतान का कोई नया मैटर भी नहीं आता है, नया मैटर नहीं आता है। क्यों? सारे शयातीन कैद कर। हाँ, पुराना अगर चक्कर चल रहा है जिन्नात का शैतान का तो उसके असरात बाकी रहते हैं। अगर आप अमलियात के माहिर होंगे तो समझ रहे होंगे। गैर रोज़ेदार आप देखेंगे इफ्तारी के मौके पर अक्सर बेशतर बाज़ारों में घूमते रहते हैं या इधर उधर करते रहते हैं, क्योंकि उनको तड़प होती नहीं अंदर से खाने पीने के, रोज़े से होते नहीं हैं। वो कहीं पता चला गया काम पर गए हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं, और रोज़ेदार इफ्तारी कर रहे हैं। जो बचा रहता है वही आके जलीलों की तरह वो खाता है। दुनिया में अल्लाह उसको जलील करना चाहते हैं। नाने शबीना खाता है, बासी खाना खाता है, जैसे जानवरों को डाला जाता है शाम के, सुबह के बाद, कभी शाम को चलो जानवरों को डाल दो, ऐसे ही गैर रोज़ेदार जलील होता है रोज़ेदार के सामने। ये तो दुनिया की ज़िल्लत है, आखिरत के यौमुल ज़िल्ला भी बाकी है उसके लिए। रोज़ेदार का चेहरा मासूम होता है, इफ्तारी के वक्त आप देखेंगे मासूमियत टपकती रहती है, और गैर रोज़ेदार मनहूस जालिम लोचन दिखता है। डरे रहते हैं, कोई टोक न दे, कोई पोल न खोल दे, कोई उंगलियों से इशारा न कर दे। सब दुनिया की ज़िल्लत है। तमाम नबी, तमाम सहाबा, तमाम दादा दादी, नाना नानी के सामने अभी जलील हो गए। और जो रोज़ेदार होते हैं उन्हीं को सिर्फ ईदगाह के अंदर खुशी होती है। गैर रोज़ेदार को ईदगाह में कोई खुशी नहीं मिलती है। सर झुका कर बैठता है, छुप कर बैठता है। जैसे रेलवे पटरी के किनारे कुछ लोग सर झुकाए बैठे रहते हैं, ऐसे ही कुछ गैर रोज़ेदार ईदगाह के अंदर सर झुकाए बैठे रहते हैं। सारी दुनिया उनको देखती है जो पटरी के किनारे बैठकर लैट्रिन करते रहते हैं, और वो किसी को नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा पूरा नज़ारा करो, और हम किसी को नहीं देखेंगे। सब उनकी इज़्ज़त का नज़ारा करते हैं, शर्मगाहों का नज़ारा करते हैं, और वो सर झुकाए बैठे रहते हैं, नज़ारा कराते रहते हैं। कुछ लोग यही हाल होता है जो रोज़ा नहीं रखते हैं और ईदगाह के अंदर इमाम के सामने होते हैं। जज़ाकल्लाह।